नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पे एक बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। तो बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें आती है, जहां पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए यानी कि बहुमत के आंकड़े के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। वहीं अगर जो हम 2016 की बात करें, जहां पे टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, वहीं पे बीजेपी के खाते में 3 सीटें निकल के आई थी। लेकिन बड़ी बात यह निकल के सामने आ रही है कि 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी यहां पे पूरे दमखम से बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें, जिसने सिर्फ 44 सीटें जीती थी, बीजेपी से कई गुना ज्यादा सीटें जीती थी, वो कहीं भी चुनाव में नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात होगी, क्या बीजेपी यहां पे ममता बनर्जी की टीएमसी को कड़ा टक्कर दे पाएगी या नहीं। वैसे बात करें, बीजेपी बड़े बड़े यहां पे खुलासे कर रही है, जहां पे आपने देखा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए हैं और हो सकता है वो बीजेपी से चुनाव भी लड़े। वही बात करें, जो हमारा ओपिनियन पोल निकल कर है एबीपी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ममता बनर्जी फिर से वापसी पश्चिम बंगाल में करती हुई दिखाई दे सकती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से देखिए, ममता बनर्जी की सरकार जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, वो पहले 211 सीटें जीती थी। हालांकि बात करें इस बार जो सीटों का आंकड़ा है वो कम हो सकता है, यानी कि अगर जो हम ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें, तो अभी जो निकल के आ रहा है 294 सीटों में से 150 से 154 सीटें यहाँ पे ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलने का अनुमान है। यानी कि बहुमत के लिए जो हमने बोला था कि 148 सीटों की जरूरत होती है, वहां से कहीं ज्यादा आपको टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी, क्या ये सीटें सही आंकड़ों में नजर आती या फिर बीजेपी के एक जो चुप्पा वोटर होते हैं, जो साइलेंट वोटर होते हैं, वो बंगाल में कुछ नया खेल करने में कामयाब हो पाते हैं। वही बात करें, बीजेपी जो भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा पा रही है, लेकिन अभी भी वो सरकार बनाने से ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है। वहीं पे बात करें, बीजेपी के खाते में 102 से 112 सीटें जाती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि अगर जो हम बात करें पिछली बार के चुनाव से, तो 3 से 100 सीटों के आंकड़ों को क्रॉस करना बहुत बड़ी कामयाबी में से एक माना जा सकता है। बात करें पश्चिम बंगाल के कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की, तो उसे 22 से 30 सीटें पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में भी पश्चिम बंगाल में जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 3, और लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को कुल मिलाकर 76 सीटें मिली थी। यानी कि जहां ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट अलायंस को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, वहीं बीजेपी राज्य में सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में उभर सकती है। वहीं पे बात करें टीएमसी के वोटिंग परसेंटेज की, तो कुल मिलाकर अगर जो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें, वोटिंग शेयर के हिसाब से देखें, तो टीएमसी के खाते में 42% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे बीजेपी के खाते में 34%, और कांग्रेस, लेफ्ट और गठबंधन की बात करें, कुल मिलाकर 19%, और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये था पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल। रहिए हमारे साथ बंगाल चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।